जाती है। करो हरे का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। बालापन खेल में खोया, जीवन में काम बस होया। बालापन खेल में खोया, जीवन में काम बस। बुढ़ापे खाट पे सोया, बुढ़ापे खाट पर सोया। आस मन को सताती है, बुढ़ापे खाट पर सोया। आस मन को सताती है। करो हरे का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरे का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। कुटुंब परिवार सुत दारा, कुटुंब परिवार सुत दारा। स्वप्न सम देख जग सारा, कुटुंब परिवार सुत दारा। स्वप्न सम देख जग सारा। माया ने जाल विस्तारा, माया ने जाल विस्तारा। नहीं यह संग जाती है, माया ने जाल विस्तारा। नहीं यह संग जाती है। करो हरे का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरे का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती। ए जो हरि के चरण चित लावे, सुभव सागर से तर जावे। जो हरि के चरण चित लावे, सुभव सागर से तर जावे। ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। वेद वाणी सुनाती है, ब्रह्मानंद मोक्ष पद पावे। वेद वाणी सुनाती है। करो हरे का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। करो हरे का भजन प्यारे, उमरिया बीत जाती है। उमरिया बीत जाती है, उमरिया बीत जाती है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की। भक्त वत्सल भगवान की। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। वेद पुरुषाय नमः। परम ब्रह्म परमात्मने नमः।
मंगलमूर्तये नमः। श्री सीतानाथ समारंभाम् श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वन्दे गुरु परम्पराम्। श्रीरामं रामानुजं सीताम् भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कुन्द गौरसुन्दरम् अम्बिकापतिम् अभीष्टसिद्धिदम् कारुणिक कलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनं। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। भगति हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सारद आवति धाई। सुमिरत सारद आवति धाई। श्री कौसल्यानंदवर्धन भगवान की, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री राधा गोविंद भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री उमा महेश्वर भगवान की जय। दुर्गा मैया की जय। गंगा मैया की जय। गैया मैया की जय। गौ गोपाल की जय। श्री गीता भवन की जय। श्री गीता प्रेस की जय। श्री गीता प्रेस गीता भवन के संस्थापक मनीषियों की, सर्व संत हरि भक्तों की, सत्य सनातन धर्म की जय। जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, हर हर महादेव। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीताराम। 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 सीताराम जय सीताराम, सीताराम
राम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की भक्त वत्सल भगवान की जय। परमानंद कंद आनंद घन प्रातपर प्रभु भगवान श्याम सुंदर भगवान श्री राघव पुण्य सलीला भगवती भागरथी गंगा हरिद्वार ऋषिकेश तीर्थ विराजित देवी देवगण ऋषिगण मुनिगण समुपस्थित विद्वज वृंद विप्रवृंद भक्तवृंद भगवान नेमी प्रेमी श्रद्धालु भक्तगण श्रद्धा मूर्त माताएं परम पावन भागीरथी गंगा जी के तट पर सिद्धाश्रम गीता भवन में भगवान की अहेतुकी कृपा से उनके अहेतुकी लीलाओं का उनके पावन चरित्रों का गायन श्रवण करते हैं। भगवान को अहेतुकी कृपालु कहा गया है। हेतु से तात्पर्य प्रयोजन का है, किसी अभिप्राय से। जगत व्यापार जगत व्यवहार हेतु से चलता है। जगत में जहां जावत जो संबंध है उनके मूल में कोई न कोई हेतु अवश्य है। बिना हेतु के जगत जाल बुना नहीं जा सकता। जगत जाल के बुनकर जिन प्रपंचात्मक प्रकृति के रचनाकार भगवान ब्रह्मा ने हेतु को मूल में रख दिया है। इसलिए जगत जाल इसके निर्वहन में इसकी सफलता में हेतु प्रयोजन है। जगत का जहां तक जावत जो संबंध है उसमें हेतु निश्चित निहित होगा। वो आपकी आंखों से दिखे ना दिखे, सूक्ष्मदर्शी यंत्रों का प्रयोग हो तो हेतु सामने आ जाएगा। पर उन्हीं सूक्ष्मदर्शी यंत्र का प्रयोग भगवान के प्रति किए जाए तो कहीं से कभी भी हेतु नजर नहीं आएगा। भगवान जीव पर अहेतु की कृपा करते। भगवान का जीव से कोई स्वार्थ नहीं है। जगत का बिना स्वार्थ व्यवहार चलता नहीं है। इसलिए जगत प्रीति में हेतु है और भगवान के प्रेम में हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम तुम्हार सेवक असुरारी। आप और आपके प्रिय भक्तजन जगत से जब भी प्रेम करते उसमें हेतु को दरकिनार कर देते। वो हेतु नहीं रखते। हेतु की प्रीति टिकाऊ नहीं होती। हेतु का जो प्रीति है उसमें ठहराव नहीं है। हेतु की पूर्ति होते ही वह प्रयोजन सिद्ध होते प्रीति भी छीन पड़ जाता है। पर परमात्मा की प्रीति कभी जीव जगत से अलग हुआ? हम कितने दीनहीन और अनेकों प्रकार से दोष दुर्गुण संपन्न हो, फिर भी उनकी करुणा, उनकी कृपा, उनकी दया कभी भी सिमटती नहीं, वो बरसती ही रहती है। वो अहेतुकी कृपालु है। इसलिए जो परमात्मा अहेतुकी प्रीति, अहेतुकी कृपा करुणा जीव पर करते हैं, उनके प्रति कैसा सद्भाव होना चाहिए, कैसा सौहार्द होना चाहिए, कैसा समर्पण होना चाहिए। कोई मांगने से नहीं देता और जो बिना मांगे लुटाए जा रहा है, ऐसे प्रभु के लिए क्या अंतःकरण में वह सौहार्द प्रकट ना हो? इसी भावों को पुनः जागृत करने के लिए यह सत्संग की व्यवस्था है। ऐसे उपकारी प्रभु दिवारात्रि निरंतर मनुष्य पशु कीट पतंग जीव जगत पर में अपनी करुणा उड़ेले जा रहे हैं। उनके प्रति हमारा कोई स्नेह बन नहीं पा रहा है। इसका मूल कारण यही है। संभव है कि हम उनकी कृपा करुणा की अनुभूति नहीं कर पा रहे हों, अथवा इतने उदार करुणा में प्रभु की प्रीति को हमने समझा ही नहीं। अगर यह प्रीत हमसे कोई प्रेम करते हैं, यह बात नजर में आ जाए तो हो सकता है घर जाके भी उनको याद करते, क्योंकि उनके प्रेम को हमने जान लिया है। ऐसे जगदीश के प्रेम को जो जीव जान लेगा, वो कहीं रहते एकांत में, बाहर में, घर में, व्यापार में, व्यवहार में, संसार में उनको याद करता ही रहेगा। याद न होने का कारण है कि भगवत प्रेम से अब तक हम परिचित नहीं हो पाए। और अहेतुकी कृपालु भगवान हमारे,
इसलिए मानव जीवन यद्यपि सभी जीव भगवान के लिए योग्य हैं, सबको अधिकार है भजन करने का, उसमें किसी को मना नहीं है, पर अधिकार होके भी क्या होगा, योग्यता जो नहीं है, सिवाय मानव के भजन करने की योग्यता किसी जीव में नहीं है, अपवाद को छोड़कर। ऐसे में मानव धर्म और परमात्मा से सहज प्रीत करे। धर्म और परमात्मा से, कल धर्म की विशद व्याख्या गुरुजी ने की थी। धर्म वह पक्ष है जिससे आपको भगवान की सन्निकटता बढ़ेगी। धर्माचरण किसी काल में उपेक्षित नहीं है, वह गौण नहीं है। मानस की पंक्ति है, प्रथमा ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज धर्म निरत श्रुति रीति। श्रुति रीति से निज निज धर्म में जब हम व्यवहार करेंगे, ते ही कर फल। पेड़ लगाए गए हैं, ये इनमें संकल्प रहे ना रहे, पर समय पर फल फलेगा ही। ऐसे निष्काम व सकाम सत्कर्म जब किए जाएंगे, उसका परिणाम, उसका फल, उसका सुख आपके जीवन में फलीभूत होगा ही। ऐसे ही धर्माचरण का परिणाम जीवन में घटित होता ही है। यहां सबसे बड़ा फल क्या बताया, धर्म को सकामी जीव तो मानते हैं कि परिणाम में गोलोक साल के तो है ही, स्वर्ग आदि कामना को जोड़ लेते हैं, पर वास्तविकता क्या है, धर्म का फल वैराग्य है। धर्माचरण का फल वैराग्य है। जगत प्रीति से मन खिंचता है, हटता है। प्रथमा ही भक्ति का वहां स्वरूप बताया गया है। प्रथमा ही विप्र चरण अति प्रीति, केवल प्रीति नहीं, अति प्रीति, जिसको कहते हैं अंध भक्ति, जिसको सामान्य अर्थों में अंध भक्ति कहते, बिना विचार की। और भक्ति होती ही तब है जब हम कभी अंधे हो जाए। जब तक आंख वाले रहेंगे तब तक भक्ति नहीं होगी। मानस में भगवान तुलसी जी ने, अयोध्या कांड का प्रकरण बड़ा गंभीर विषय है, वहां भरत जी के मुख से एक पंक्ति निकली है, वह पंक्ति इसी पक्ष का पोषक है। कहा गया है, स्वामी धर्म। आंख वाला व्यक्ति अपना इंतजाम सोचने लगता है। आंख वाला व्यक्ति अपनी रखरखाव का ध्यान रखता है, अपना इंतजाम संभालता है। बिना आंख वाला को परवाह नहीं होता, क्योंकि उसका कोई जुगाड़ है नहीं है, संग्रह विग्रह का कोई ज्ञान ही नहीं है। इसलिए यहां आंख की बात करने जा रहे हैं। भरतलाल जी ने भगवत प्रेम विषयक चिंतन किया। भक्त कैसा हो, सेवक कैसा हो, स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। यहीं से शुरुआत है सेवा की, भक्ति की शुरुआत यहीं से है। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। स्वामी की सेवा में स्वार्थ का सर्वथा विरोध है। स्वामी धर्म में, स्वामी सेवा में, इष्ट आराधना में, भगवत प्राप्ति के साधन संसाधन में स्वार्थ का सर्वथा विरोध है। स्वार्थ बुद्धि होनी नहीं चाहिए, केवल और केवल भगवान के लिए। श्री सीताराम प्रसन्न, राधा गोविंद प्रसन्न, लक्ष्मी नारायण प्रसन्न हो, इस भावना से सारे सत्कर्म शुभ कर्म को किए जाने चाहिए। निजी सुख का कहीं विचार मन में न उठने पावे। स्वामी धर्म स्वार्थ ही विरोधु। कैसा कहा, बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। कैसा विरोध का, बिना आंख वाला व्यक्ति जैसे कुछ नहीं जाने। बैर प्रीत के बीच में अंध शब्द को लखे, बैर और प्रीत के मध्य में अंध रखा हुआ है। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। अंध शब्द का प्रयोग दोनों में, दोनों के लिए। बैर भी अंधा, प्रीति भी अंधा। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु। प्रेम अंधा होता है, अब बैर भी अंधा होता है, उसको ज्ञान ही नहीं होता। तो ज्ञान से यहां तात्पर्य है स्वार्थ बुद्धि ही नहीं रहती। भक्त के जीवन में स्वार्थ बुद्धि होती ही नहीं है। अंधा प्रेम है, एक तरफा प्रेम है, समर्पण है। बैर अंध प्रेम ही न प्रबोधु।
जहां बैर और प्रीत के बीच में अंधा शब्द का प्रयोग किया है मानसकार भगवान तुलसी जी ने, अगर यहां प्रबोध शब्द लिखा गया, ज्ञान संपन्नता, सूझबूझ वाला, आंख वाला, समझ वाला का नहीं, प्रेमी भी उस समय सूझबूझ से रहित हो जाता है, जो तय कर लिया सो कर लिया, और बैर करने वाला भी सूझबूझ से रहित होता है, जिससे ठान ली उससे ठान ली। अगर बैर करने वाले को ज्ञान हो जाए तो क्या बैर ठहरेगा कभी? कभी नहीं। चूंकि जिनमें अब तक हमने दोष देखा, ज्ञान होने पर कोई गुण भी दिखने लग जाएंगे, और जिनमें गुण दिखेगा उससे बैर घटता जाएगा। चूंकि अपने बैरी में कोई गुण हम देख नहीं पाए, बैर बंध गया। आज ज्ञान हो जाए तो ज्ञान की स्थिति में अब वह बैर टिकेगा नहीं, चूंकि बैरी में भी गुण दिखाई देने लगेंगे, सूझबूझ जो हो गई, इसलिए बैर ठहरेगा नहीं। आज जब प्रीति कहीं हुई, ठाकुर जी में मन लगा, प्रेम भी अंधा का अंधा है, तब तो आंख मीच के दौड़ता रहेगा प्रेम के पीछे। आंख वाला हो गया तो गुणियों में भी दोष दिखने लग जाएगा। जब गुणी जनों में भी दोष दिखेंगे तो प्रेम का स्तर घटता जाएगा। 100% तो था, लेकिन 2 दोष सामने आ गए, अच्छा तो फिर तो कुछ घटा ना, और क्रम यही रहेगा, प्रेम घटता जाएगा। इसलिए बैर और प्रीत के मध्य में अंध शब्द का बाबा ने भरतलाल जी के मुखारबिंद से यहां प्रयोग कराया है। बैर अंधा, प्रेम महीना प्रबोधु। ये प्रबोध विषयक नहीं है, ऐसा प्रेम एक तरफा। तो वो प्रेम के लिए प्रथमा ही विप्र चरण अति प्रीति। कुछ कोई कहता रहे भूल जाओ, हमें मानना है कि ये करना ही है, और निज निज धर्म निरत श्रुति रीति, श्रुति रीति, श्रुति रीति, श्रुति के रीति से धर्म का पालन करें। गीता जी का दर्शन है, यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। लगता है साप मूलक शब्द बोल रहे जा रहे हैं। आज इस बात को बड़े गहराई से लेने की आवश्यकता है। गीता जी का आश्रय हम स्वीकार कर रहे हैं, तो गीता जी में इस बात का बहुत ध्यान रखना है। एकदम प्रायोगिक विषय है ये। देखो, गणित का गणक व्यक्ति सूत्रात्मक चिंतन करे तो उत्तर माला मिलता जाता है। एक भी अंक का कहीं दायां बायां हो गया तो मेहनत पूरी लग जाएगी, उत्तर माला वहां उत्तर पूर्ण नहीं होंगे। ऐसे गणितवत आपका शास्त्र है, प्रयोग बिल्कुल सही है। इन प्रयोग को ठीक से समझना चाहिए। जहां शास्त्र विधि मुत्सृज्य, और ये बात आप प्रयोग करते हैं, सामान्य व्यक्ति भी, साधारण व्यक्ति भी व्यवहारिक जीवन में इन सूत्रों का प्रयोग करते हैं। शास्त्र की व्यापकता का ध्यान रखें। शास्त्र ग्रंथ मूलक है ही, आपके जीवन में जो नीतियां हैं वो शास्त्र ही तो है। व्यवहार जगत के, व्यापार जगत के, उद्योग जगत के जो सूत्रात्मक ग्रंथादि हैं वो भी शास्त्र ही है। शास्त्र माने क्या? नियमन शास्त्र, नियमन करने वाला, सही दिशा की ओर ले जाने वाला। हमने एक बार देखा, जो कहीं कुर्सी की फैक्ट्री थी और निर्माण हो रहा था, कच्चे माल डाले जा रहे थे और पिघल करके आगे आ रहा है। पीछे एक कुछ मशीन का हिस्सा, वो दोनों इतने समय से आते हैं कि वो कच्चा माल उसमें टकराया, उसने चपका दिया, कुर्सी बनकर तैयार हो गया। हम कई देर इस क्रिया को देखते रहे। फिर मन में विचार आया कि देखो कितनी मर्यादा में बंधा हुआ यह मशीन है कि वो कच्चा माल लेके आता है और ये मशीन ठीक समय पर पहुंचता है, और दोनों का मिलन जब हुआ तो निर्माण हो गया। ये शास्त्र है कि नहीं? अच्छा, 1 सेकेंड का विलंब आने वाला वो पिस्टन जो है, दबाव देने वाला जो है, कर देवे तो कच्चा माल धरती पर लुढ़क के गिर जाएगा, निर्माण से हम रहित हो जाएंगे। अब देखिए क्या विज्ञान है, ये शास्त्र है। उन नियमों का पालन मशीन कर रहा है, वो कच्चा माल घुला के ला रहा है और ये उसको समय पर में प्रेस दिया और वस्तु तैयार कर दिया।
उन नियमों का उल्लंघन होने मात्र से वह वस्तु निर्मित नहीं होगा, माल नुकसान हो जाएगा। ऐसे ही जीवन में कोई कभी कुछ करे ठीक है, पर समय पर करे तो अच्छी बात है। जैसे समय पर दोनों लाइनर पिस्टन आया और वस्तु को निर्माण कर दिया, ऐसे हमारे शास्त्र के एक एक मंतव्यों को यदि हम आदर करते हैं तो निर्माण होगा, प्रचुरता से होगा। और यदि समय का अतिक्रमण कर लिया जाता है, कुछ होता है पर वह योग्य नहीं होता। इसलिए यह शास्त्र में मुत्सृज्य वर्ते कामकारता मने मनमानी, जो मन में आया वैसा कर लिया, जैसा हुआ वैसा किया, जब मन किया तब किया, ऐसी विधियां नहीं है। विधि है तो विधि का पालन हो, तब परिणाम बड़ा विचित्र बताए। 900 सिद्धिम वाप्नोति, भाई जो विधि से काम नहीं किया जाएगा तो उसमें सिद्धि माने फल क्यों होगा, न सुखम, उससे होने वाला सुख क्यों प्राप्त होगा। और यदि संसार का जीव आध्यात्मिक मार्ग पर गमन कर रहे हो तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। परलोक के लिए रास्ता चयन किया तो विधियों का भी ठीक ठीक आदर होना चाहिए, नहीं तो आगे वाला मुश्किल पड़ जाएगा। ये विधि है। तो भगवत कृपा से मानव जीवन में धर्म और परमात्मा जीव मात्र का प्रयोजन बन जाए, उद्देश्य बन जाए। हम कह रहे थे प्रथम ही विप्रचरण अति प्रीति निज निज धर्म निरत श्रुति रीति से, विधि विधान से, ते ही कर फल पुण्य विषय विरागा। देखो धर्माचरण कितना महत्व का, जो आप सब साधते हैं। आप तो साधकों का क्या कहा जाए, ये तो धरती के श्रृंगार हैं आप लोग जो यहां शोभित हो रहे हैं। आप लोग एक नमूना है। जैसे बीज की बानगी होती है ना, वैसे यहां जो साधक हैं, भक्त हैं, वो बीज की बानगी है। ऐसे ही होने चाहिए, ऐसे होने चाहिए। नमूना दिखाना होता है ना, ऐसे भक्तों और साधकों का कभी उपदेश दिखाना हो, उनका स्वरूप दिखाना हो तो आप में से किन्हीं खड़े किए जहां ऐसे साधना करो, ऐसे भक्ति करो, ये उपासना के स्वरूप हैं। बीज ऐसे होने चाहिए। ते ही कर फल, इन सत्कर्मों का फल क्या है, ते ही कर फल पुण्य विषय विरागा। स्वाभाविक विषयों से वैराग्य होना आरंभ हो जाता है जब साधक सत्कर्म परायण हो जाए, उपासना पथ पर चले और धर्म आचरण का ठीक ठीक पालन करे तो विषय को छोड़ना होता नहीं है, विषय छूट जाता है। भगवान कहते तब मम चरण उपज अनुरागा, विषय रहते हुए मेरे चरणों में अनुराग नहीं होता, ये छूटेगा तो अनुराग होगा। तब मम, तब इसके बाद की स्थिति है मम चरण उपज अनुरागा। मेरे चरणों का अनुराग होता ही तब है जब विषयों का स्वाभाविक वैराग हो। एक लोटा पानी भर के लावे कहीं से, उसमें दूध बनेगा क्या कि एक को खाली करके एक को डाला जाएगा? एक पक्ष से हटे तो दूसरा डालें, तो स्वाभाविक इसको हटाना नहीं है। धर्माचरण आपका रंजन, मनोरंजन भी है, आत्मरंजन भी है। इससे आत्म सुख प्राप्त हो रहा है। 2 घंटे का समय बड़ा ही सुखद बीता जब से उपासना आरंभ की, इसका सुख आत्मा को प्राप्त हो रहा है। साथ ही इसका फल घटित हो रहा है कि हमारे जीवन में स्वाभाविक वैराग उत्पन्न हो रहा है और भगवान की प्राप्ति के मार्ग प्रशस्त होते जा रहे हैं। अनुराग ही भगवान को प्रकट करने का साधन है। अनुराग ही भगवान को प्रकट करने का साधन है। मानसकार भगवान तुलसी ने दशरथ जी की प्रशंसा में गुरु वशिष्ठ की वाणी को प्रकट किया। कहा, हे राजन, राम जी आपके पुत्र बनकर आए हैं। और राम जी पुत्र बनकर आए हैं कौन? सुन नृप, बड़ा वैज्ञानिक पद है यह। सुन नृप जासु विमुख पछताहि। राजन, आपके लाला जो राम जी है ना, ये कौन है? का इनसे विमुख रहने वाला जीव पछताता है। सुन नृप जासु विमुख पछताहि। भगवान श्री राम जी से विमुख रहकर जो जीव जी लिया जगत में, वो पछताता है। तो मानसकार बाबा ने विनय पत्रिका में पद लिखा, मन पछतई है अवसर बीते। जी तो लिया, 100 साल की आयु भगवान ने दी और हमने ढंग से जिया भी, पर भगवान से विमुख होकर जिया।
इसका दुख अब सता रहा है। मन पछतई है अवसर बीते। देह छूटने के बाद पश्चाताप का क्या लाभ होगा? जो करने की क्षमता योग्यता तो चली गई, साधन छूट गया, शरीर त्याग कर दी हमने। इसलिए शरीर रहते ही सारी बातों का महत्व है। पछताना भी हो तो देह रहते रहते, ताकि कुछ कर सके। अब पछताने का क्या लाभ? वास्तव में पश्चाताप तो जीव को होता है, होना भी चाहिए। ये अवसर बड़े महत्व की है। मन पछतई है अवसर बीते। दुर्लभ देह पाई हरि पद भजू। दुर्लभ मानव स्तन हम सबको प्राप्त हुआ, तो हरि पद की उपासना करे। कहा कर्म वचन और हिते विसंगतियां नहीं, इनमें तारतम्य हो। ये एक भाव से मन वाणी क्रिया एक रूपता को प्राप्त हो। निरंतर मन से भी, वचन से भी, क्रिया से ही, तीनों से भगवान की आराधना उपासना हो। वास्तुतः जीवन तभी सफल होगा। रही बात, यह बात अभी समझ में आती नहीं है। व्यवहार में दौर इतने दूर तक हमने दौड़ लिया है, समेटा नहीं जाता है। तो इतिहास के उन सत्पुरुषों का नाम गिनाया जिन्होंने दौड़ मचाई, धरती पर अपनी दौड़ लगाई है। खूब दौड़ लगाई, खूब सोचा विचारा। जो करते हैं आम लोग उन्होंने भी किया। उनमें दो नाम आए, सहस बाहु दस बदन आदि नृप बचे न काल बलिते। नाम सुना है आप लोगों ने सहस बाहु का, 1000 भुजा वाला, हजारों हाथ वाला। 10 बदन, बदन मुख, 10 मुख रावण। सहस्रा बाहु और रावण का यहां उदाहरण दिया। ऐसा क्यों दिया? किसी और वीर का नाम लेते, राजा का नाम लेते? का नहीं, दुनिया में और जो वीर हुए, विजेता हुए, राजा हुए, वो केवल 2 हाथ वाले थे और 1 माथ वाले थे। ये दोनों कुछ हटके है। ये 1000 हाथ वाला है। 2 हाथ वाला मानव कितना कमाता है तो वही जाने। आज 2 हाथ की कमाई से व्यक्ति कहां से कहां समृद्धि को प्राप्त हो गए। आप विचार करो, 1000 हाथ वालों ने कितना कमाया होगा। 2 हाथ वालों की ताकत हम आंक नहीं सकते कितनी है। उन 1000 हाथ वालों की ताकत कौन आंक सके कि क्या कमाया होगा। चलो, अब तकनीकी युग में हम सब आ गए। एक मस्तिष्क की ऐसी सोच बन गई, कंप्यूटर, गूगल, क्या कहां आपको दे करके दुनिया को मुट्ठी में ला दिया। ये तो एक माथे की सोच है। अच्छा, 10-10 माथे होंगे, वो कितना सोचा होगा। अपने जमाना का कोई नायक रहा होगा, उसकी सोच उस ऊंचाई को छुआ होगा। और एक माथे की सोच इतनी बड़ी लंबी चौड़ी हो सकती है जो आज हम देख रहे हैं। भला 10 हाथों से 10 मस्तक की सोच कहां तक पहुंचा होगा। उनके भी तो 20 हाथ थे, उन्होंने भी बहुत कुछ संग्रह किया। परिणाम क्या रहा? अंत चले हम करी धन धाम सवारे। हम हमारा हमारा हमारा, मैं और मोर तोड़ते माया। माया की विशाल रस्सी लेकर के बांधता गया, बांधता गया, बांधता गया। कहां तक बांधा? का ब्रह्म सृष्टि लग जहां तनुधारी, 10 मुख बस बरती नर नारी। ब्रह्मा की सृष्टि में जावत जो जीव जगत है रावण के अधीन हो गया। इतनी लंबी रस्सी फैला दी माया की, सबको बांध लिया, अधीन कर लिया। पर परिणाम कहां, कैसा आम लोग देख पाए। हम कर धन धाम सवारे, अंत चले उठी रीते। रिक्त हस्त जा रहा है। अब रावण कथा सुनाए नहीं आएगा, जरूरी नहीं है। सहस्राबाहु कोई बोलकर कथा सुनावे, इसकी कोई जरूरी नहीं है। हां, समझदारी की जरूरत है कि वो हाथ खाली करके दिखा रहा है, भैया हमने इसको साथ ले जाने की कोई बुद्धि नहीं लगाई। कल दान प्रसंग पर चिंतन कर रहे थे तो मन में आया, यहां सब कुछ छूट जाता है, सब कुछ छूट जाता है, छूट जाता है, लेकिन नहीं, कौड़ी भी यहां नहीं छूटेगा। सारा सामान हम लेके जा सकते हैं। ऐसा क्या नुस्खा है कि यहां की हर वस्तु हम लेकर जा सकते हैं? हाँ, एक तरीका तो है। वह क्या? आप जब किसी गांव नगर शहर से दूसरे नगर शहर की ओर जाते, आपको लगता है कि अटैची एक ही साथ में जा सकता है, बाकी सामान क्या करते हैं? कोरियर कर देते। 5 दिन पहले भेज दिया कि आपके घर पहुंचने से पहले सामान पहुंच जाए। ऐसे मानव को 100 साल की जो आयु भगवान ने दी है,
इसमें जो संचय किया अपने जाने से पहले सारा कोरियर कर दे, और वो कोरियर वहां पहुंचा रहेगा, जब जाएंगे सारी समृद्धि वहां प्राप्त हो जाएगी। इसी को दान कहते हैं। दिया दिया दूर नहीं जात, दिया दूर नहीं जात, दिया हुआ कभी दूर नहीं जाता। एक दोहा है, ऋतु वसंत जाचक भया, हर्ष दिया द्रुमपात, ताते नव पल्लव भया, दिया दूर नहीं जात। ये बसंत के ऋतु अभी अभी बीते हैं, मधुमाधव मास। तो इनमें होता क्या है, बसंत ऋतुओं का राजा है और वो उतर करके धरती पर आ गया। आया है तो याचक बन के, अब राजा कभी मांगने आवे पर आ गया। जब आ गया राजा बसंत उतर कर मांगने के लिए, तो वृक्षों ने सोचा ये अवसर कब मिलेगा, ये अवसर कब मिलेगा। भिक्षुक तो भिक्षा मांगने जरूर आते, पर राजा कभी भिक्षा मांगने आ जाए, याचना करने आ जाए, ये अवसर तो जीवन में कदाचित है, जो आज मिला है। तो ऋतु वसंत जाचक भया, तो हर्ष दिया द्रुमपात, वृक्षों ने अपने सारे पत्तर दिए। आप तो पतझर कहते हैं, ये पतझर नहीं है, सर्वस्व दान है। वृक्षों का यह पतझर नहीं है, वृक्षों का यह सर्वस्व दान है। चूंकि आज ऋतुओं का राजा बसंत याचक बन के आया, और दिया कैसे, हर्ष दिया, हर्ष दिया। एक भी पेड़ रो नहीं रहा है कि हमारे पत्ते उतर गए, हमारे पत्ते उतर गए। मन में मालिन्यता नहीं है, बड़ी प्रसन्नता से वृक्षों ने अपने सारे पत्ते उतार कर बसंत की झोली में डाल दी। परिणाम अब देखो, अब अपने को यहां धूप कितनी तेज हो, लगेगा क्या, आम की डालियों पर गुच्छे के गुच्छे पत्ते प्रकट हो गए। ताते, चूंकि सब उतार दिया था वृक्षों ने, ताते नव पल्लव भया, नव पल्लव भया, नव पल्लव भया, एक के एक गुच्छे, एक पत्तों की जगह गुच्छे फूले, सारा वृक्ष हरा भरा हो गया। दिया दूर नहीं जात, ये लॉस नहीं है, टोटल प्रॉफिट है। यहां का दिया हुआ वहां तैयार मिलता है, इसलिए कोरियर कर देना समय से अच्छा रहेगा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो भगवत कृपा से मानव जीवन की सार्थकता धर्म और परमात्मा में निहित है। धर्माचरण की महिमा समझ में आई, परिणाम में विषय विराग, जिसका लाभ भगवत अनुराग, अनुराग ही भगवान को प्राप्त कराने वाला है। तो वहां कहा, सुन नृप जासु विमुख पछिताहि। हे राजन, जिन परमात्मा से विमुख कोई जीव हो जाए उसको पछताना पड़ता है। जासु भजन बिन जरन न जाहि, जिन भगवान के बिना भजन किए आत्मा की ज्वाला शांत नहीं होगी, त्रिताप समन नहीं होगा। राम जपु जीह जानि, प्रीत सौ प्रतीत मानि, राम राम जपे जय है जिय की जरनी। जी की ज्वाला, अंतःकरण का ताप, ये तब मिटेगा जब राम 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 जप करने में हम आज लगेंगे। राम जपु जीह जानि, प्रीत सौ प्रतीत मानि, राम राम जपे जय है जिय की जरनी। अंतःकरण के ताप निवृत्ति हेतु भगवान नाम का आश्रय अनिवार्य है, ये जपना ही है चाहिए। तो जासु भजन बिन जरनी न जाहि, अब भायो तुम्हार, तो जास भजन बिन जरन न जाहि, सुन नृप जास विमुख पछताहि, भयो तुम्हार तनय सोई स्वामी। वो स्वामी जिनके भजन न करने का पछतावा जीव को होता है, जिनका भजन न करने के परिणाम में अंतःकरण जलता रहता है, वो भगवान आपके पुत्र बनकर आए हैं। अब बात वो है जो हम कहना चाहते हैं। इतने भूमिका के बाद बात वो कहना है इसमें, भायो तुम्हार तनय सोई स्वामी, वो परमात्मा आपके पुत्र बन गए। इतना दुर्लभ भगवान सुलभ हो गए, इसका कारण क्या था? राम पुनीत प्रेम अनुगामी। राम, इसको अंडरलाइन करने की जरूरत है, इससे ज्यादा नहीं, बात तो समझ में आई, विषय था। अब यह सूत्र है कि राम पुनीत प्रेम अनुगामी, भगवान पवित्र प्रेम के अनुगामी हैं। जो पवित्र प्रेम परमात्मा से करे उस जीव के पीछे पीछे भगवान डोलने लगते हैं। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। भागवत के 11 स्कंद में भगवान गोविंद ने भक्ति का वर्णन करते हुए 14वें अध्याय में स्वयं आपने कहा है
कि अनुप्रज्ञा में हम तेषाम, हम अपने प्यारे भक्त के पीछे पीछे चलते हैं। क्यों चलते हैं? का निष्काम है, निरपेक्ष है। ऐसा निरपेक्ष निष्काम कोई भक्त मेरा हो जाए, मैं उसके पीछे पीछे चलता हूं। तो फिर पीछे क्यों चलते हैं? कहा अनुप्रज्ञा में हम तेषाम पूयते अंघ्रेणु भी, मैं अपने भक्तों के चरण से उड़ती धूल से परमात्मा पवित्र होता हूं। मेरे भक्तों की चरण धूली उड़े तो मैं ठाकुर पवित्र होता हूं। इतनी दिव्यता मेरे उस निष्काम भक्त की है। पवित्र प्रेम मतलब स्प्रिया रहित, कहे न हेतु रहित प्रीति, कोई आवश्यकता नहीं, अपनी कोई चाह नहीं, केवल भगवान के लिए प्रेम करना। ऐसे प्रेम के पीछे भगवान पीछे लग जाते हैं। महाराज दशरथ, आप जैसा कौन होगा कि जो जिनके चिंतन किए बगैर जीव पछताता है, जिनकी उपासना न करे तो जलता है, और वो आपके पुत्र बने। निश्चित बात है, राम पुनीत प्रेम अनुगामी, पवित्र प्रेम के अनुगामी भगवान होते हैं। भागवत जी में इस समय नारद जी का प्रसंग है, और दासी पुत्र के रूप में भगवान नारद जी विद्यमान हैं। चातुर्मास पूर्ण हुआ है और संत भगवान से अपने अपने स्थान को जा रहे हैं। नारद जी के माता जी का देहावसान हो गया, दासी जी का, तो अनाथ अपने आप में अनाथपन का चिंतन करते हुए उनके पीछे लग गए। तो संत ममता के पुंज है, पर निर्ममता भी उनकी देखने ही योग्य होती है। वो आंख नहीं मिलाते, क्योंकि कहीं रस परस्पर मिल गया तो आसक्ति बढ़ जाएगी। उनको ममता पालना नहीं होता है। नदी की धारा किनारे पर कहीं कांटे लगे हैं, कहीं फूल लगा है, कहीं सुगंधित फल फूलों की डालियां झुक झुक कर जल का स्पर्श करती हो, पर धारा कभी रुकती नहीं, अपनी प्रवाह में है। ऐसे संत प्रायः प्रेम तो जरूर करते, कृपा करुणा जरूर करते, पर ममता बांधते नहीं। अभी अभी दासी पुत्र के रूप में नारद जी का पोषण रक्षण तो हुआ, चातुर्मास बीता, जब जाने लगे तो उस समय में अनाथवत उनके चरणों में पड़े। साधु के पास तो पुड़िया है, पुड़िया से निकाल के राम नाम कृष्ण नाम सुना दिया, बस यही सजीवन मूड है। ये जिसके पास है वो अपने आप में अमरता को सिद्ध करेगा, जाओ भजन करना। तो भगवान नाम धन लेकर लौटे, लेकिन लौटे कहां? इसलिए खूब व्याकुलता हुई है अंतःकरण में, रुदन आरंभ हो गया। व्याकुल होकर जब रोने लगे तो उस समय प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। उससे अमोघ वाणी में आकाशवाणी हुई, कहा हे वत्स, इस समय तुम्हारी योग्यता मेरे दर्शन की नहीं है। अच्छा, अब यह दर्शन की योग्यता क्यों नहीं है? कहा अंतर कसाय का निवारण नहीं हुआ है, अंतर वासना अभी नष्ट नहीं हुआ। यही बात समझना है। हेतु जब तक जीवन में रहेगा उपासना में, तब तक भगवान सामने नहीं आते। जब हेतु निवृत्ति हो जाए, इच्छा शांत हो जाए, कुछ भगवान से नहीं चाहिए, भगवान से भगवान के लिए प्रेम करने लग जाए, तो भगवान कदम एक आगे बढ़ने नहीं देंगे, वही खड़े मिलेंगे। तो नारद बाबा को उस समय कहा, इस समय अंतर कसाय आपका शेष है, इसलिए अभी दर्शन की योग्यता आपकी हुई नहीं है। इसी हेतु को नष्ट करने के लिए साधक साधना करते हैं। यही साधना का मूल मंत्र है। अब देखो, इसका यह तात्पर्य नहीं कि साधक के जीवन में कुछ होता ही नहीं है। साधक इच्छा ना भी करे तो क्या उनके जीवन में अभाव होगा? वो विपन्नता दरिद्रता में जिएंगे? नहीं नहीं। हाँ, भोगा शक्ति नष्ट हो गया है, भोग का अभाव नहीं होता, साधन की कमी नहीं होती है। वहां बरसात होती रहती है, बरसात होती रहती है। वहां 12 मास की बरसात है। साधकों के जीवन में बरसात 12 मासा है, 1-2 मासा नहीं। लेकिन भोगा शक्ति शून्य है, ऊसर वर्ष है। अत्रिन नहीं जामा तिमि हरि जन ही उपज न कम। भोग की तो वर्षा हो रही, समृद्धि आ रहा है, बरस रहे धन वैभव, देखो क्या क्या नहीं इकट्ठे है, पर साधक को इनमें से किसी वस्तु का निजी प्रयोजन नहीं है, निजी सुख के लिए इसका कोई उपयोग नहीं है, ये निहितार्थ है। इसलिए हेतु रहित जब जीवन होगा तो परमात्मा प्रकट हो जाएंगे। इसलिए जीवन जो भगवान ने हम सबको प्रसाद स्वरूप प्रदान किया है, इसकी दिव्यता है। आधार के रूप में, अवलंब के रूप में गोविंद को चयन करें, संबल के रूप में धर्म को चयन करें।
संबल धर्म आधार गोविंद हो जाए। बस क्या कहना ठाकुर जी, मिल ही जाएंगे। एक मंत्र आया है शास्त्रों में, देखने में जो जगत दिखाई देता है इनमें सफलता विफलता को क्या हम पहचान पाएंगे? कहा पहचान पाएंगे। कहा पुलाका इव धान्येषु पुत्यंडा इव पक्षिषु तद विधास्ते मनुष्येषु जेषाम धर्मो न कारणम। जिस देहधारी मानव के जीवन में धर्म और परमात्मा प्रयोजन के विषय न बने, उपासना के लक्ष्य नहीं बने, वह जीवन कैसा है? का पुलाका इव। एक उदाहरण दिया पुलाका। पुलाका कहते पोला, मारवाड़ में कहते पोला, खोखला, हिंदी में खोखला, खाली। पुलाका इव धान्येषु। फसलों में आप देखेंगे खेत में हरियाली छाई हुई है, फसल लहलहाने लगा है, बालियां उसमें फल गई है, लेकिन कई बार हरियाली से भरे खेत में, बाली से भरे खेत में कोई ऐसी भी बाली जिसमें दाने नहीं होते। खासकर मक्की लोग जो बाजार में खाते हैं उनको ज्यादा पता होगा, बाकी खेत में कौन ढूंढने जाता है। और फसलों में तो ढूंढना मुश्किल पड़ेगा, लेकिन जब रेडी पर मक्की बेचने वाला हो तो आप हाथ में, भैया ये बाली थोड़ा लंबा है, इसको खोल के दे मुझे। आपने बढ़िया चुना और खोलते इसके छिलके उतार दे, दाना ही नहीं, वो केवल उसके डंडे से लकड़ी होती है, उसमें दाना नहीं होता। बाली ऊपर से देखने एक जैसा था, तभी तो हमने चुना उसको, पर भीतर खोलने के बाद उसमें 2-4 दाने दिखते, दाने ही नहीं है। इसको कहते पोला। पोला का ही धान्येषु, खेत की हरियाली में कोई कमी नहीं, बाली में भी कोई कमी नहीं, पर जब खोले गए तो दाना उसमें नहीं था। पुत्यंडा पक्षिषु, पक्षियों की मादा जब अंडे देती है तो उनमें सभी अंडों में बच्चे नहीं होते। कई अंडे ऐसे जिनमें जीव नहीं है, पर अंडा देखने में एक जैसा होता है। पक्षी के घोंसले में अंडा देखने में लगता है एक जैसा ही है, हम तो ऊपर से देखेंगे तो मानेंगे इसमें बच्चे होंगे, पर सभी में बच्चे नहीं, वो पुत्यंड है। का ठीक इन दोनों उदाहरणों को जानते हुए जीवन से जुड़िए। पुला का इव धान्येषु पुत्यंडावित पक्षिषु तद विधास्ते मनुष्येषु जेषाम धर्मो न कारणम। हे हरिभक्तों, हरे भरे खेत में बालियों से सफल उन फसलों में वह बाली जिसमें दाने नहीं है, खोखला है, खाली है, और पक्षियों के अंडे देखने में समान पर जीव रहित है। ऐसे मानव की खेती जो परमात्मा ने की है, धरा मंडल अरबों की मानव की आबादी से भरा पूरा है, हरियाली कम नहीं है, बालियां भी कम नहीं है, पर हां दाने कहीं कहीं खाली दिखाई देता है। रामकृष्ण नाम जब तक जीवन में नहीं आया तब तक समझो दाना फला नहीं है। रामकृष्ण नाम से अपने बाली को भरिए। हरियाली ठीक है, फसल लहलहा रहा है, गृहस्थी की ऊंचाई, गगनचुंबी मकान आदि देखने को मिलते हैं, समृद्धि की अंबार है, इतने के बाद भी कहीं रामकृष्ण नाम जीवन में नहीं आया तो अब तक हम भी खाली ही है, खोखले ही हैं, पोले ही हैं। यह न्याय मानव जीवन का है। ऐसे मानव जीवन की महिमा को सम्यक रूप से समझते हुए और समय का ध्यान रखते हुए, बहुत कम समय मानव के पास बचता है, अकाल मंडराता रहता है। काल एक पल गृहीत इव केसेषु मृत्युना धर्माचरित। काल हमारी चोटी पकड़ रखा है, इस विश्वास को कभी खोने न दे। परस्पर निरंतर हमारे काल बाल पकड़ रखा है, बस अवसर ढूंढ रहा है। पछाड़ने पटकने के जगह भी तो चाहिए, वो जगह जहां मिला पटक डालेगा। जुजते वेष्टनम वायोर आकाशश्च खंडनम ग्रंथनम च तरंगाणाम आस्था मायुष निज्यते। ध्यान रखिए, वायु को बांधा नहीं जा सकता, वायु बनता नहीं, पर हां आपने सुना है कि वायु को किसी ने बांध दिया। मान लो हो गया होगा, बढ़ता जा रहा है तकनीकी, तो वायु बांधे गए होंगे। और आकाशश्च खंडनम, आकाश के टुकड़े नहीं किए जा सकते, पर सुना है आकाश को टुकड़े टुकड़े कर डाले गए। यह सुनी बात बिल्कुल व्यर्थ जैसी है, पर मान लो आकाश को भी किसी ने टुकड़े में बांट दिया होगा। ग्रंथनम च तरंगानाम, गंगा जी की धारा में उठती लहरों को, उनमें उठने जैसे मोती जैसे जो तरंगे उठती हैं,
ये गूथा नहीं जा सकता। देखने के मोती हैं, गूथने के नहीं। पर आज पता लगा, हाँ, गंगा किनारे ऐसे सिद्ध कोई आए कि गंगा जी के लहरों को भी वो पिरो डाला, गूंथ दिया है। ये तीनों बातें असंभव है, शायद कभी संभव हो जाए, पर हम सदा रहेंगे, ये विश्वास मन में नहीं रखना चाहिए। नास्था आयुष्य विचिते, अपने जीवन को भरोसा में मत रखिए। हम भरोसा वाले और बातों में बने तो बने, इसमें अविश्वास कायम रहे। अविश्वास बना रहेगा तो आतुरता बनी रहेगी, अविश्वास बना रहेगा जीवन के प्रति तो आस्था बनी रहेगी, आतुरता बनी रहेगी। यही उपासना का ध्येय है, यही उपासना का मूल है। और भगवान हमारे सदा प्रिय हैं, सदा प्रिय है, आज भी है, आगे भी होंगे। और जब तक हम कल्याण को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक भगवान की छटपटाहट मिटने वाली नहीं है। हमारे मन में छटपटाहट है नहीं है ये तो हम समझें, पर भगवान को छटपटाहट है। बच्चा माता पिता से कितना प्रेम करता है, कितना परवाह करता हो तो बच्चा जाने, पर घर में बैठी माताएं अपने बच्चों के लिए छटपटाती रहती। अकेला गया है, कैसे होगा, कहाँ होगा, क्या खाया होगा, ये पीड़ा माँ को, उनके पिता को घर बैठे सता रहा है। ऐसे हमारे ठाकुर गोलोक में विराजमान जरूर है, पर अपने इन दीनहीन प्रजाओं की चिंता उन्हें सताती है। काश ये हमारा हो जाता, ये बिखरा हुआ, ये भटकता हुआ जीव मेरी गोद में आ जाता। ये उनकी हमेशा अभिलाषा बनी रहती है। भगवान का लक्ष्य ध्येय एक ही है कि जीव हमारा और हमारा हो जाए। ये छटपटाहट उन माता पिता के नित्य की है, और यह बात हमको भी कभी समझ में आ जाए। बच्चे माता पिता की भावुकता को नहीं पढ़ पाते हैं, क्यों कितना अंतर से प्रेम करते। कोई बच्चा ठीक से समझ ले माता पिता को, अरे मेरे लिए ऐसी छटपटाहट है इनको, तो फिर वो भी भावुक होगा, आज से उनकी आज्ञा का पालन करेगा। ऐसे ही भगवान की उन भावुकता का जो हमारे लिए वो छटपटा रहे हैं, ऐसा यदि भाव मेरे मन में आ जाए तो फिर भूल नहीं होगी, आज से हम भी रामदास हो जाएंगे। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। तो प्रेमियों, मानव जीवन को सार्थक सफल करने का सहज मार्ग भगवान की आराधना पथ है, रामकृष्ण नाम का आश्रय है, और वेदानुसार धर्माचरण कुल रीति से, वंश रीति से, वर्ण रीति से, बल्कि मानव प्रजाति के लिए जो सदुपदेश शास्त्रों में वर्णित है, किसी एक का अवलंबन करके आत्मा का हित किया जाए। कई बार ग्लानि होती है, देखो इस तो अच्छे अच्छे साधक हैं, इन सब का तो संस्कार भी अच्छा है, संगति भी अच्छी है। संस्कार और संगति दोनों का समन्वय इन भक्तों ने ऊंचाई को छू लिया। हम मन ही मन अपने आप में ग्लानि करते हैं, हम लोगों को ऐसा मौका कहाँ मिला, ऐसे अवसर नहीं आए, संस्कार उतना सबल नहीं था, संगति इतनी ऊंची मिली नहीं, समय हाथ से निकल गया, अब हम क्या अपना कल्याण कर पाएंगे, ऐसे भाव प्राय आ जाते। पर ऐसे जब भाव आवे तो उनके पोषण के लिए बाबा ने बहुत सारे साधन प्रचुरता से प्रकट कर दिए। कभी यह ग्लानि हमको आपको न सताए। मन में जब भी यह भाव आवे, अच्छा जीव कभी अयोग्य नहीं है, यह भी एक बात ध्यान देने की बात है। और कार्यों में शायद कोई अयोग्य होता हो, पर उपासना में अयोग्य कोई है ही नहीं। ऐसा क्यों कहा? जीव अयोग्यता की शिखर छू ले, जीव अयोग्यता की शिखर छू ले। अयोग्यता की शिखर क्या है? पतन, पतित होना। ध्यान रहे, भगवान का नाम पतित पावन भी है। तो अयोग्य कैसे होगा जीव? कोई जीव अयोग्य है, इस बात की ग्लानि हो रही है, तो गिरते 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 आखिर वह पतन करते हुए, पतन होते पतित कहलाएगा। और आपके ठाकुर का नाम पतित पावन है, समन्वय बैठा हुआ है। अब तक तो कोई कमी नहीं आई, अब पतित से नीचे कुछ होता नहीं है, पतित से नीचे कुछ होता नहीं है। इसलिए सभी जीव भगवान के भक्ति के अधिकारी है। गीता जी में भगवान ने बड़ी सहजता से कही है, अपिचेत, अपिचेत कितना दूर से ले रहे, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्यः सम्यक व्यवस्थो ही सह। प्रेमियों, अपिचेत आज की कहे कौन,
कभी से, जुगों से, समय से, जन्मांतर से कहा दुराचारी हो ना। दुराचारी तो आम बात है, सुदुराचारी। दुराचारी भी सुंदर होता है क्या? कहाँ होता है। जो कार्य है वो कार्य सुंदर हुआ करते, तो उसमें जब वो दुराचार ही कर रहा है तो दुराचार भी सुंदर हो सकता है। तो दुराचार की सुंदरता क्या है? मनोयोग पूर्वक मन लगाकर पाप करना। एक तो स्वाभाविक हो गया, भूल चूक हो गई, अनजाने में हम अपने राह छोड़ गए, तो ये पाप तो है, दुराचार है। दोष दुर्गुण सीख लिया, नशा पता सीख ली, कई चीज ऐसे होते हैं जो जानते नहीं थे पर हो गया। पर यहां कहते हैं जो बढ़िया से जानता ये पाप है, इसका परिणाम दुखदाई है। इतना समझ बूझ के बाद फिर भी लगन से पाप कर रहा है, जी भर के पाप कर रहा है, उसको सुंदर दुराचारी का। मन लगाकर पाप करने वाला अपिचेत सुदुराचारो। पर आज समझ में आ गई, अरे भैया जीवन में तो भगवान ही सर्वस्व है, भक्ति ही सर्वोपरि साधना है, क्यों नहीं भगवान की ओर चले। बस मन में केवल इतने भाव के स्फुरना होने की देरी थी। हुआ जहां भजते माम अनन्य भाग, अनन्यता आ गई। अनन्यता के अनंत अर्थ है, न अन्य अनन्य तो ठीक है, अन्य न, यह अनन्यता है। पर अनन्यता का मूल अर्थ है कि यह ब्रह्म दृष्टि है। अनन्यता ब्रह्म दृष्टि है। सेवक के लिए आराध्य विषय हो जाएंगे स्वामी सेवक भाव से, शिव परमात्मा सेवक हम, ये अनन्यता हो जाएगी। असाधक और ज्ञानी विज्ञानी भक्तों के लिए अनन्य मन अन्य कुछ है ही नहीं, अन्य कुछ है ही नहीं, अर्थात ब्रह्म तत्व का चिंतन हो जाएगा। जो कुछ है भगवान है, इस बात का बोध उनकी दृष्टि में प्रकट हो जाएगा। जावत जो जगत है भगवत है, भगवत स्वरूप है, भगवान ही है। स्वरूप क्या कहे? भगवान ही है। क्योंकि जो वासिष्ठ में एक मंत्र आया है, सुवर्णा जाय मानस्य सुवर्णत्वम शाश्वतम, सुवर्णा जाय मानस्य सुवर्णत्वम च शाश्वतम। सोने से बना हुआ चाहे कोई भी आभूषण क्यों ना हो, उसके नाम बदलते रहेंगे पर स्वर्ण का कभी उसमें अभाव नहीं होगा। सोने का कुंडल, सोने का कंगन, सोने का लॉकेट, सोने का चेन, अमुक 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 अनेक नाम के आभूषण होंगे। हाँ, कई बार गलती ये रहती है, जो व्यक्ति आभूषण दिखाता है वो नहीं कहता सोने का कंगन, वो नहीं कहता सोने का कुंडल, वो नहीं कहता है सोने का अमुक आभूषण। सोना गौण हो जाता है, सोने के नाम दोहराए नहीं जाते, कंगन, कुंडल, माला आदि आदि लोग बोलते। यही वजह है कि आज भगवान को हम समझ नहीं पा रहे। अगर कहता भगवान के पेड़, भगवान के पक्षी, भगवान के पत्ता लता गुल्म, भगवान 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 जोर दिए होते तो जैसे सोने का कंगन, सोने का कुंडल, तो भगवान का दुराव जगत से नहीं होता। पर भगवान को हटाकर जैसे सोने के कंगन को कंगन कह करके प्रस्तुत कर दिया, सोने के कुंडल को कुंडल कह के प्रस्तुत कर दिया, वैसे भगवान की इस व्यवस्था को पेड़ पौधे, मनुष्य, पशु, कीट पतंग अमुक अमुक कह करके प्रस्तुत कर दिया गया, भगवान के नाम को गौण कर दिया। इसलिए हम धोखा खाए जा रहे हैं। वस्तुतः सुवर्णा जाय मानस्य सुवर्णत्वम शाश्वतम। सोने से बना हुआ कोई भी आभूषण क्यों ना हो, आज उसको गला दे तो सोना तैयार। वैसे जगत को जब भी हम चाहेंगे समेटना, फिर वो तत्व के रूप में परिणत हो जाएगा। महातत्व से सृष्टि का विस्तार, पूरा महातत्व के रूप में मूल 24 कैरेट बन के भगवान बन जाते हैं। यही जगत का सार सर्वस्व है। प्रेमियों, तो भगवत कृपा से मानव जीवन की सार्थकता में अपने में न्यूनता दीनता का अनुसंधान ये साधक का अपना अंतःकरण का विषय है। पर कभी भगवान हमको नहीं मिलेंगे ये विश्वास मन में नहीं रखना है। अब चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। अब भगवान जैसे जल्दीबाजी करने वाले भी कोई और नहीं। दुनिया तो 100 परीक्षा लेगी, ये ठीक हुआ कि नहीं, वो ठीक हुआ कि नहीं। भगवान के साधु रे संमंतव्य, अरे कह तो दिया भगवान का मैं हूं, बस बस वो साधु है। मान्यता 1 सेकंड में प्रमाण पत्र भगवान प्रस्तुत कर देते। साधु रेव सब मंतव्य, साधु ही है, साधु रेव। जिसने स्वीकार किया अत्यंत दुराचारी होकर, सुदुराचारी होकर के भी अनन्यता से मुझ परमात्मा का आश्रय ग्रहण किया, कहा आज वो साधु ही है।
सम्यक गति को प्राप्त करेगा, अब उसके पतन का कोई भय नहीं रह जाता। नाम गिना दिए, क्षिप्रम भव धर्मात्मा। धर्मात्मा हम क्यों नहीं होते? धर्मात्मा क्यों नहीं होते हैं कि हम भगवान को स्वीकार नहीं करते। अच्छा, धर्म सीखने के लिए अलग से क्लास नहीं करना पड़ेगा। भगवान को भगवान मान लेने मात्र से ही, भगवान अपने हैं स्वीकार लेने मात्र से ही जोग जग व्रत तप सब अपने आप प्रकट होने लगेंगे। बिना सिखाए आप धर्माचरण अपने स्वाभाविक करने लग जाएंगे। ये स्वाभाविक बात है। तो ये कहते हैं, जिन्होंने अनन्यता से मुझे स्वीकार किया, मेरा और कोई नहीं सिवाय राम जी के, कृष्ण जी के, भगवान के, इतनी स्वीकारोक्ति के तत्काल बाद वह क्षिप्रम भव धर्मात्मा, धर्मात्मा के जो जो लक्षण है उनमें प्रकट हो जाते हैं, सारे गुण आने लग जाते हैं, सारे सद्गुण से संपन्न जीवन हो जाता है। ऐसे भगवान की लीला कथा का चिंतन है। भगवान हमारे मानसकार बाबा ने दोहावली आदि में अनेक दोहा इसके पूरक पोषक रूप में दिए। बिगड़ी जन्म अनेक की, एक दोहा है, जो बिगड़े सो बने नहीं, कबीर जी का संभवता होगा। जो बिगड़े सो बने नहीं, कोटि जतन कर कोई, कितना प्रयास कर ले वो बनेगा नहीं। तो कबीरा बिगड़े दूध को मथे न माखन हुई। दूध जब बिगड़ जाता है फिर उसका माखन नहीं बनता। बड़ा चोट पड़ा साधु समाज पर। एक तो वैसे हम भगवान से कोसों दूर चल रहे हैं, और जब यह कह दिया जाए कि जो बिगड़ गया सो अब बनेगा नहीं, तो फिर फटकेगा नहीं। कोई कौन आएगा ऋषिकेश स्नान करने और सत्संग सुनने? बाबा तुलसी ने तत्काल कलम उठाया और उनके पद में आया, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे। पहली बात भरोसा, भला होगा, सुधरे, सुधर जाएगा। हाँ हाँ सुधर जाएगा। आज की बिगड़ी नहीं, इस जन्म की नहीं, अनेकों जन्म की बिगड़ी बातें हैं आपकी, पर सुधर जाएगा। बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज ही सुधर जाएगा, और अभी सुधर जाएगा। आप देख लो साधु कैसी कृपा करते हैं। कब बाबा आज सुधार देंगे आप? हाँ। अभी सुधार देंगे आप? हाँ। फिर कुछ करना? हाँ, कुछ कुछ करना है, कुछ कुछ करना है। कुछ कुछ क्या करना है? कहा, दो चार कंडीशन रख दिया। हो राम को पहली बात, अब तक गुलामी बहुतों की कर ली है, सबको अपना ही माना तुम, और धक्के खाते खाते यहां तक पहुंचा कि अब पता चला है कुछ और नहीं। तुम मानो हो राम को। जब कोई है ही नहीं तो जाओगे कहां? आश्रय कहां है? इसलिए राम को राम जी के बन जाओ। हो राम को, आज से रामदास बन जाओ। नाम जपू, नाम जप में लग जाओ। तुलसी तज कुसमाज, जहां जहां से दोष इकट्ठा किया, दुर्गुण सीखे, उन संगति का त्याग करो। जहां जहां दोष दुर्गुण का संबंध बना, उनको प्रणाम करो। उपेक्षा वैर नहीं, प्रणाम। अब अपने रास्ते पर चलने लग जाओ। आज ही सुधर जाएगा, अभी सुधर जाएगा। दोहावली में तो ऐसे भाव रखे। पर बाबा को अपने में ही संतोष नहीं हुआ। का इतना नियम हम जब दे दिए हैं, इतना कोई पालन करे न करे, तब तो भगवान तक नहीं पहुंचेगा। नहीं, और कोई छूट वाला रास्ता देना चाहिए। एक छूट का रास्ता विनय पत्रिका में प्रकट कर दिए। वहां कहा, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरत पल लगे न आध। अब जानिए, पल, एक पल क्या होता है? कहा, एक पल नहीं, आधा पल भी नहीं, आधा पल भी नहीं लगेगा। एक पल, आधा पल नहीं, आधा पल भी नहीं लगेगा हमारी भलाई होने में। इतना सहज मार्ग। हाँ, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरत पल लगे न आध। करना क्या है? हार जाना है, हारना है। हो सुधरत, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरत पल लगे न आध। पाहि कृपा निधि, पाहि
पाहि कृपा निधि प्रेम सो कहे को न राम कियो साधु। पाहिनाथ पाहिनाथ, यहां कोई साधन नहीं है, संबल नहीं है, सिवाय अंतर पुकार के बस करुणा से पुकारो भगवान को, रक्षा करिए रक्षा करिए। अनाथ के नाथ भगवान, भगवान एक वो आधे पल कहते नहीं लगेगा, कौन राम क्यों साधु। प्रेम पूर्वक जिन भक्त ने कहा नाथ नाथ पाहि माम, भगवान उसी क्षण अपना लेते हैं, पाहिनाथ पाहिनाथ। कहे कौन राम क्यों साधु, आप ही बताओ ना, कोई ऐसा जीव आया हो जो पाहिनाथ पाहिनाथ भगवान से कहा और रक्षा नहीं प्राप्त किया हो, आश्रय नहीं प्राप्त किया हो। कोई उदाहरण किसी ग्रंथ पुराण में आपको नहीं मिलेगा। एक बार शरणागत होकर के पाहिनाथ पाहिनाथ कहा और वो भगवान का हो गया। इतना सस्ता मामला है, इतना सस्ता मामला है। ये पाहिनाथ क्या है? हमारे यहां भक्ति पथ में दो चिंतन है, भक्ति और प्रपत्ति। भक्ति योग प्रपत्ति योग। तो भक्ति क्या है? उपासना, जो जो भगवान के निमित्त हम करते जा रहे हैं यह सब भक्ति कहलाता है। हमारे द्वारा किए गए सभी साधन भक्ति कहलाते हैं। पर द्वारा है, ये हमारे द्वारा है। हम जो जो आराधना उपासना सेवा का कार्य करते हैं निमित्त भगवान ही है, भगवान के लिए करते हैं। यह सब के सब भक्ति कहला रहा है। प्रपत्ति में क्या होता है? प्रपत्ति में साधक का अपना कुछ रह नहीं जाता है। जैसे आपको हमने अपना हिस्सेदार माना, हम खेती करते तो खेत पर अधिकार हमारा है। अब फसल जब तैयार होता 10 सेर 5 सेर 2 मन 4 मन आपको दे दिया करते। ठीक इसको ही भक्ति कहते हैं। खेत हमारा है, फसल जो उपजा वो आपको दे दिया, यानी शरीर हमारा है, व्यवहार हमारा है। 2 घंटा हमने कमाई की है, कृष्णार्पण मस्तु। जो फसल उगाया वो हमने बटीदार को दे दिया, मेरे स्वामी मालिक को दे दिया। खेती मेरी, फसल मेरा, पर इनमें से उपजने वाले फल हमने अपने स्वामी को दे दिया। ये भक्ति पक्ष है। प्रपत्ति को समझने के लिए कहा प्रपन्न भक्त जो होता है वो खेती भगवान के हाथ बेच दिया करता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अगर खेत बेच दिए गए तो उसमें उगने वाला फसल किसका होगा? खरीदार का हो जाएगा ना। जो उपजे, जितना उपजे उसका मालिकाना हक लेने वाला का होगा। इसलिए प्रपन्न भक्त अपने लिए कुछ बचाता ही नहीं है, सर्वस्व गोविंद का। ये प्रपन्नता है। ऐसे पाहिनाथ पाहिनाथ कहने वाला कोई साधक उपस्थित हो जाए तो विलंब आधे पल की भी नहीं है। उसे क्षण भगवान उसे स्वीकार करते। प्रपन्नता का लाभ भी विचित्र ढंग से बताया। उपनिषद में वर्णन आया है, यद्यपि भक्ति करने से भी प्रारब्ध कभी कभी सामने आता है, लेकिन प्रपत्ति योग में क्या है? ये प्रारब्ध भी जलकर नष्ट हो जाते हैं। तत्काल प्रारब्ध नष्ट कर देने की क्षमता प्रपत्ति में है। श्री रामस्य भक्ति ही प्रारब्धम ते मोक्षदायिनी। भगवान श्री सीताराम जी की भक्ति उपासना भक्तों को इस जीवन के परिणाम, जीवन की पूर्णता पर परिणाम में मोक्ष पद को प्राप्त कराने वाला है। प्रपन्ना ही रामाय। अगर साधक प्रपन्न हो गया है, कुछ बचाया नहीं अपने लिए, तो सद्यो प्रारब्ध नाशनी, उसका प्रारब्ध बचेगा ही नहीं। संपूर्ण प्रारब्धों को उसी पल में नष्ट कर दे, वो प्रपत्ति योग है। ये भगवान की प्रपत्ति। इसलिए भगवान के आश्रय को हम सब स्वीकार करें। यही जीवन का परम लाभ है, यही जीवन का परम फल है और वास्तव में सुख है। वैसे तो भगवान इतने दयालु हैं कि हमारे लिए इतना मेहनत नहीं कराना चाहते जितना हम करना चाहते हैं या जितना हम करते हैं। क्या समझे? जितना करना चाहते, जितना हम करते हैं, इतना मेहनत भगवान हमसे कराना नहीं चाहते। केवल इसलिए कि तुम मुक्त होना चाहते हो, इतनी रगड़ मचाने की जरूरत तब
नहीं है। का बारक नाम कहत नर जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। तेऊ नर, वो मन, वो नर जो एक बार, बारक मन एक बार, आधी बार जिह्वा से हरिनाम उच्चारण किया होगा, वो भी तरने की योग्यता प्राप्त कर लेता है और तारने की योग्यता प्राप्त कर लेता है। ये नाम की महिमा है। बारक नाम कहत नर जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। आप भी तर जाता है, आश्रितों को तार भी देता है। ये तो एक और आधे नाम की महिमा है। तो फिर लाखों लाखों में जपने की बात क्यों की जाती है कि भाई 25,000 जपिए, 50,000 जपिए, 1 लाख जपिए, दिवारात्रि भगवान में लगे रहिए। आम बात है जो हम सब विचार करें। गृहस्थी चलाने के लिए 200 रुपया बहुत है। 200 में 2 सेर आटा, नमक, आलू मिल जाएगा और पेट भरना ही मुख्यतः जरूरी होता है। और ये भर जाए तो अमीरी इससे ज्यादा कुछ भी नहीं होता है। इससे ज्यादा अमीरी कुछ भी नहीं होता है। एक बार 2-4 संत कहीं चले और व्यवहारिक जगत में अधिकारों की बात चल रही थी, तो संतों ने आपस में बातें की कि हम भक्तों का भी कोई अधिकार है क्या। अब आधार कार्ड बढ़ते हैं जैसे, तो उन्होंने अधिकार की चिंता की। कहा हाँ अधिकार क्यों नहीं है, पर हम संतों का अधिकार है यही कि हम जब कभी किसी भक्त के स्थान में, नगर शहर में जाते हैं तो हमारी सेवा में वो हमारी भिक्षा का इंतजाम कर देते। थाली में परोसा भर के दे दिया, तो ये मेरा अधिकार है। यही अधिकार हम भिक्षुकों का, हम साधकों का, हम सन्यासियों का, हमारा अधिकार है कि हमें कोई थाली में परोसा देवे। भिक्षा कहते हैं आहार का साधन दे, हमारा अधिकार है। दूसरे महात्मा संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने कहा महाराज ये अधिकार का विषय नहीं है। सोचा कुछ ज्यादा मांगेंगे, कहा नहीं, थाली में जितना परोसा मिला है क्या कभी याचक उतना प्राप्त कर लेता है, उतना खा लेता है? जितना देने वाले तो उदार है, 4 की जगह 5 रोटियां दे देंगे, इतने साग सब्जी दे देंगे। पर जो भोजन करने वाले साधु हैं क्या पूरा पूरा भोजन एक बार में कर लेंगे? कहा नहीं। कहा तब तो थाली में जितना परोसा दिया गया और याचक उतना भोजन एक बार में नहीं कर लेता है, तो फिर अधिकार क्या हुआ? इसलिए भोजन जितना दिया गया वो अधिकार का नहीं है। दिए गए भोजन में जितना हम प्राप्त कर लेंगे उतना ही अधिकार का है। इसी बात को भागवत में लिखा है, जावद भीयते जठरम तावद सत्वम ही देही नाम। देहधारी मानव को जितने से पेट भर जाए उतना ही अधिकार है। तीसरे महात्मा नहीं संतुष्ट हुए। उन्होंने कहा महाराज भोजन करते समय कई बार विवेक में शिथिलता पड़ जाती है। कोई भी ऐसी वस्तु जो स्वाद की है तो भोजन करने वाला सोचता है चलो कितने दिनों बाद आज अमुक मिठाई मिला है, एक खा लेंगे तो क्या होगा। अब उनकी जरूरत नहीं है, पेट भी भर गया है, चूंकि स्वाद की वस्तु है और कभी मिला है तो क्यों ना एक खा लें, क्यों ना 2 खा लें। उस स्थिति में 1-2 मिठाई हो, न चाहते हुए इच्छा और आवश्यकता न होने पर भी खा लेते। खा लिया तो अच्छी बात है, परिणाम क्या होता है? रात में उनके पेट बिगड़ जाते हैं। अब दस्त लग गया महात्मा को, अब क्या हो? उनके उपाय में दवाई सो ढूंढना पड़ता है। कहा महाराज तो अधिकार क्या हुआ? भोजन करके अगर पेट बिगाड़ लिए तो अधिकार की वस्तु नहीं हुई, फिर क्या है? तो चौथे महात्मा ने कहा भोजन कर लेवे और भोजन पचा लेवे वह अधिकार की वस्तु है। इतना ही हमारा अधिकार है, जिस बात को गोसाई जी ने मानस में लिखा, भोजन करिय तृप्त हित लागी, सोई असन पचवै जठरागी। आपकी जठराग्नि की यो योग्यता है, जिन जिन पदार्थों को पचा सके वस्तुतः अधिकार की वस्तु वही है। खाद्य पेय चुस्त अवले पदार्थ उतने ही ग्रहण करें कि आपकी जठराग्नि पचा सके। तो हमारे पेट में जो सहजता से पट जाए और उसमें से शक्ति को प्रकट करे वही हमारा अधिकार है। तो यहां तक बात आ गई। इसलिए
तो 200 रुपए की आमदनी पर में गृहस्थी मजबूत हो सकता है, चूंकि पेट ही भरना है। पर कितने हम में से ऐसे साधक हैं कि 200 में संतोष कर चुके होंगे? इतना तो रोज आमदनी होता, बल्कि लाखों में होता। हम 200 ही रखे हैं, छोटा पैमाना, जिससे गृहस्थी में 2 सेर आटा मिल ही जाएगा, 2 समय का काम चल जाएगा। चूंकि शास्त्रों में प्रस्थ प्रमाण दिया है, प्रस्थमात्रम ही 1 सेर आटा दाल किसी के लिए भी गृहस्थी में आवश्यकता की पूर्ति के लिए बहुत है। तो शास्त्रीय प्रमाण प्रस्थ का है। तो जैसे 1 सेर अन्न से हमारा निर्वाह हो रहा है, फिर भी 200 रुपए में काम चल रहा है, फिर भी लाख रुपया कमाने में कोई हिचक नहीं है। ऐसे प्रेमियों आधे नाम से तर जाएंगे, कोई मना नहीं है। एक नाम जब के भी हम तर जाएंगे, विश्वास है। लेकिन हां, लाखों करोड़ों पति बनने के लिए लाख लाख नाम नित्य जपना चाहिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। नाम एक बार आधी बार में तार देता है। कवितावली रामायण में बहुत सुंदर बात कही बाबा तुलसी ने। कहा राम बिहाई मारा जपिके, राम बिहाई मारा जपिके, बिगड़ी सुधरी कवि को किलहू की, नाम हिते गज की गनिका की, अजामिल की चल गई चल चूकी, नाम प्रताप बरे कुसमाज, बजाई रही पति पांडु बधू की, ताको भलो अजहु तुलसी, ताको भलो अजहु तुलसी, जेही प्रीति प्रतीति है आखर दू की। आखर दू की प्रीति और प्रतीति जिनके हृदय में स्थापित हो गया है, प्रीति प्रेम, प्रतीति विश्वास, आखर दो रा और मां, इन 2 वर्ण का जहां प्रेम अंतःकरण में प्रकट हो जाए, जिनके अंतःकरण में विश्वास हो जाए, तो उनका भला आज भी होगा। ये कथाएं पुरानी है। वाल्मीकि भगवान किस युग में हुए? मरा मरा जब के कल्याण को प्राप्त कर लिया। अजामिल किस युग में हुए? और उन्होंने नारायण नाम का उच्चारण किया, पुत्र ब्याज से उनकी चालाकी चल चुकी, बने चालाकी चालाकी सध गई। उन्होंने भगवान को भगवान मानकर भजन नहीं किया था, वो तो पुत्र ब्याज से उन्होंने नाम लिया। लेकिन वह नाम इतना फलदायी है कि अजामिल का उद्धार हो गया, चालाकी सध गई। नाम ते गज की, गजेंद्र का उद्धार नाम से ही हो गया। गनिका भगवान के लिए भजन नहीं गा रही है, तोता को आत्माराम सीताराम पढ़ा रही है, पर गनिका का उद्धार हो गया। नाम हिते गज की, गनिका की, अजामिल की चल गई चल चूकी, उनकी चालाकी चल गई। प्रेमियों, नाम प्रताप बड़े कुसमाज, बजाई रही पति पांडु बधू की। पांडु बधू भगवती द्रौपदी राजसभा में एक कुसमाज है, जहां धर्म की मर्यादा खंडित हो रही हो, हम आंख बीच कर बैठे हो, इसको कुसमाज कहते हैं। 5-5 महारथी पतियों के बीच में, कुल गुरु कुल श्रेष्ठ भीष्मादि के बीच में, और कुलांगना इस समय लज्जाहीन की जा रही हो, और उनके लिए किसी के मुख में एक बार भी स्फुरना नहीं, एक भी विरोध की वाणी प्रकट नहीं हुई, इसलिए कुसमाज कहा। तो नाम प्रताप बड़े कुसमाज, छोटे समाज ने बड़े कुसमाज पर बजाई रही पति पांडु बधू की। डंके की चोट पर देवी द्रौपदी की लज्जा सुरक्षित हो गई। लोग गाते हैं, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है। गोविंद का वस्त्रावतार हो गया नाम से। कहा भैया ऐसा ना हो कि कथा तो किसी युग की है, कि युग की है, किसी युग की है, अब क्या होता होगा। नहीं नहीं, ताको भलो अजहू, आज भी उनका भला हो जाएगा जिन्हें प्रीति प्रतीति है आखर दू की, जिनको प्रेम और विश्वास भगवान के नाम का है। ऐसे भक्तों का भला आज भी इसी रूप में होगा। राम नाम की महिमा को जानिए, राम नाम का आश्रय ग्रहण करिए। भगवान हमारे हैं, भगवान जैसा हित ऐसी भला कौन होगा। जीव के सोते जागते रक्षा करने वाले प्रभु, आदि अंत मध्य सब उन्हीं से हमारा है। उन प्रभु का निरंतर चिंतन होना चाहिए। देखो युग कोई भी क्यों ना हो, पर नाम की महत्ता कभी घटने वाली नहीं है। दूसरी बात, नाम में
अग्नि में दाहकता सतयुग में हमने देखा है, सुना है। त्रेता में आग में जलाने की गुणवत्ता दाहकता थी, द्वापर में भी आग ने जलाया। कलयुग बदला है, कलयुग में सब कुछ बदल गया है। ऐसे में शायद अग्नि के संस्कार भी बदल गए होंगे। अग्नि छूने पर ठंडा लगता है क्या? अगर लगता हो तो समझे कि अभी सब कुछ बदल गया। पर आग की दाहकता ज्यों की त्यों पड़ी है, तो रामकृष्ण नाम की महिमा भी ज्यों की त्यों पड़ी है। जो जपने वाले हैं उनका भला आज भी होगा, आज भी वही लाभ मिलेगा जो किसी युग में किसी संत भक्त और भगवान के प्रियजनों को प्राप्त हुआ। आज के साधक उसी लाभ को आज प्राप्त कर सकते हैं। आइए विनय पत्रिका का एक पद चिंतन करते हुए वाणी की पूर्णता की ओर हम सब चलते हैं। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे। राम जपो राम जपो राम जपो बावरे, घोर नवनीर निधि नाम निज नावरे। घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे, नाम निज नावरे, नाम निज नावरे, नाम निज नावरे। ध्यान यही देना है, नाम निज नावरे। राम जपू राम जपू राम जपू बाबरे। अरे बाबरा मन कहां भटक रहा है तू? राम 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 जप। क्यों? यह घोर संसार सागर है। अरे भैया, यहाँ गंगा जी लांघने के लिए भी 2 रुपए देके उस पार हम जा सकते हैं। साधारण नदियों और समुद्र आदि को पार करने में साधन की आवश्यकता पड़ेगी, नौका पोत की जरूरत पड़ेगी। भवसागर भला कैसे तरोगे? यहाँ भी जहाज की जरूरत पड़ेगी। हाँ, पर जहाज है तो सही, पर पैसा दे के पार उतारने वाला। अगर जिसके जेब में पैसे ना हो तो क्या करे? कितने लोग मन मार के चले जाते। देखो गंगा जी में बोट तो चलता है, घूम लेते 2-4 बार, भी 20 रुपए लेते, नहीं हो सकता, चलो और करेंगे कभी। तो मन में रह जाती। और नाव अपनी होती तो अपनी नाव अभी चढ़ता, घूम लेता, फिर लेता, देख लेता। ऐसे ही मानव जीवन में भगवान का नाम अपनी नौका है। आपको जब मन में आ जाए संसार तरना, चढ़ो और पार हो जाओ, चढ़ो और पार हो जाओ। कब चढ़ना है वो आप जानो, कब तरना है आप जानो, पर जिस दिन आप चढ़ गए तो आप तर गए। तो नाम निज नावरे, एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधिरे। ग्रसे कलिरोग जोग संयम समाधिरे। और सभी साधन है, सबका स्वागत है, सम्मान है, पर ध्यान रहे एक ही साधन से सब साध लो। एक ही साधन सब रिद्धि सिद्धि साधरे। लोक सुख भी इसी से प्राप्त हो जाएगा। क्यों? ग्रसे कलिरोग जोग संयम समाधि रे। जितनी उपासना के साधन हैं सब रोगी हो चुके, सब में मिलावट आ गया है, ज्ञान में विकृतियां आ गई, शुद्ध ज्ञान हमें है नहीं, हम आप तक क्या पहुंचावे। इसलिए इन भूल चूक के परिणाम से जो लाभ होना चाहिए वहां तक हम पहुंच नहीं रहे हैं। पर नाम में कोई मिलावट, कभी हुआ, कभी है, कभी होगा। रकार अकार और मकार। रे पोथी हो तो 2 पेज हम भी जोड़ देंगे। राम नाम में क्या मिलावे? ई ऊ कुछ भी मिलाएंगे, कोई भी वर्णाक्षर का जोड़ करेंगे, हर्ष रेफ भी करेंगे तो विकृति आएगी। इसलिए राम नाम में मिलावट था नहीं, है नहीं, होगा भी नहीं। इसलिए 24 कैरेट का मामला है, कहीं से खोट नहीं है। इस साधन का आश्रय लेते मत से साधन साध दोनों ठाकुर जी के नाम है। आप भव सागर से पार हो जाएंगे। जगन भवाटिका रही है फल फूली रे, धुआं के सुधौरी हर देख तू न भूली रे। जगत की बाटिका आकाश फुलवारी की भांति है। ये धुआं का धौरिहर है, धुआं का धरोहर, धुआं का धौरिहर। धुआं जब अग्नि से लपटे मारकर आकाश की ओर चलता है तो आप देखिए उसे घर की आकृति बनती है, मंदिर की आकृति बनती है, और उसमें महल नुमा यदि स्वरूप बन जाए, मेरे जैसा मूर्ख छलांग लगा दे इसी घर में रहूंगा तो दुर्गति कैसी होगी। धुआं के घर में रहने की इच्छा करने वाला धर्म से धरती पर गिरता है। ऐसे जगत में कोई भी मानसिक संकल्प है रहने वाला, वो धुएं के घर जैसे है, धर्म से धरती पर गिरना पड़ेगा, भूल चूक से ऊपर उठना है। राम नाम छाड़ी जो भरोसो करे और रे, तुलसी परोसो त्याग मांगे कूर कौर रे। आहा, भगवान नाम जैसा सुलभ साधन जीव मात्र को प्राप्त है, तब भटक क्यों रहा है इधर उधर? लगता है स्वभाव स्वान वृत्ति जैसे है।
क्योंकि उसको पेट भर के खिलाओ तो खाएगा नहीं जब तक पांच धारे में घर में ना जाए। घर घर की हंडी में मुख डालना स्वभाव होता है। ऐसे जीव को भरपेट राम नाम सुनाज खिलाया जा रहा है, इसको तो पाता नहीं चाव से और भटकने की वृत्ति बना रखा है। समय ना गवाए, समय से लग जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। सीताराम जय सीताराम, सीताराम जय सीता, सीताराम जय सीताराम, 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 जय जय विघ्न हरन हनुमान, 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 संकट मोचन कृपा निधान, संकट मोचन कृपा निधान, सीताराम जय सीताराम, 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 सीताराम जय सीताराम। श्री सीताराम नाम महाराज की की जय। नाम खूब जोर से गाना चाहिए। कितना जोर से गाना चाहिए? चूल्हे पर में कढ़ाई चढ़ा दिए जाए, साग सुधार के चढ़ा दिया जाए और गैस के बटन को थोड़ा धीमा कर दिया जाए। साग कितने देर में पकेगा? बटन को घुमाना ही तो है। सेंटर से दाएं बाएं, एक तरफ बुझता है एक तरफ कम होता है, तो कम वाले तरफ घुमा दो। साग चढ़ा के घर का सारा काम कर लो, साग वही का वही पड़ा रहता है, काम हो गया। फिर लोग तेज करते और पका लेते। ऐसे नाम कीर्तन आपके भीतर में उफान लाएगा। जैसे चढ़े हुए टोपिया का दूध, बत्ती उसका यदि कम करेंगे तो घर का काम चलेगा, दूध उफनेगा नहीं। लेकिन जहां आंच तेज हुआ, दूध खौलना शुरू होता है। प्रेम जल्दी चाहिए, उफान आवे प्रेम का तो कीर्तन जोर से गाइए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। ये उफान लाएगा, ये रस को ऊपर अतिरिक्त में ला देगा और परमात्मा उसी क्षण अपने हो जाएंगे। इसलिए कीर्तन में कंजूसी नहीं, जी भर के गाइए, खूब गाइए, जितनी ताकत हो सब लग जाए, बल्कि और लग जाए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, सत्य सनातन धर्म की जय जय। श्री सीताराम जय जय। श्री राधे श्याम हर हर महादेव। राम भगवान नाम महिमा का ये दिव्य और अद्भुत सत्संग हम लोग सुन रहे हैं। चूक मत जाइए, महाराज एक ही बात कह रहे, चूक मत जाइए, एक क्षण भी व्यर्थ में नहीं गंवाइए। अभी 11 बजे से गीता भवन नंबर 1 में आज 108 कलश में गंगा जल भर करके
भगवान लक्ष्मी नारायण, श्री सीताराम जी और श्री राधा कृष्ण जी और भगवान श्री गौरी शंकर भगवान का आज जलाभिषेक का आयोजन है। वहाँ हमारे पूज्य संत सारे पधारेंगे, उनकी कृपा सन्निधि में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। आज ज्येष्ठ पूर्णिमा है, तो आज ज्येष्ठ पूर्णिमा में भगवान का 108 घड़े से जलाभिषेक का कार्यक्रम है। आप सब लोग वहां दर्शन करने के लिए अवश्य पहुंचें। मंदिर का परिसर थोड़ा सीमित है, तो दर्शन करके बाहर आ जाएं, जिससे सबको इसका लाभ मिल सके। आज सायं लगभग 7 बजे 2.5 लाख बत्ती से माँ गंगा जी का आरती का कार्यक्रम है। पूज्य संतों की कृपा सन्निधि में वहां सारे संत पधारेंगे। आप लोग भी दर्शन करने, आरती करने वहां अवश्य पधारिए। गीता भवन नंबर 1 के गंगा घाट पर ही दोनों कार्यक्रम है। गीता भवन नंबर 1 के गंगा घाट पर आरती का कार्यक्रम है। गीता भवन नंबर 1 के ये मंदिर प्रांगण में ये जलाभिषेक का कार्यक्रम है। आप सब लोग वहां पहुंच करके दर्शन का लाभ उठाएं। राम। शाम को आरती कार्यक्रम 7 बजे, अभी अभिषेक का कार्यक्रम अभी दिन में 11 बजे। वहां आरती के बाद शाम की पूज्य श्री राम ज्ञान जी पांडे की कथा वही गंगा घाट नंबर 1 पे हो जाएगी। ध्यान दें, आरती के बाद शाम की कथा 1 घंटा कथा होती है पंडित श्री राम ज्ञान जी पांडे जी की, वहां गंगा घाट नंबर 1 पे ही संपन्न होगी। आप सब लोग अवश्य पधारें।